अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उबैद है और मैं डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा हूँ। आज आपसे कुछ मिनट की बात हम ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के बारे में करेंगे और उसकी वजूहात, उसकी प्रिकॉशंस और उसके इलाज के बारे में हम आपको कुछ मिनट की आगाही देंगे। ब्लड प्रेशर उस वक्त हम कहते हैं जब किसी इंसान का जब रिकॉर्डिंग में ब्लड प्रेशर 140 और 90 से ऊपर रीडिंग आए और ये 2 या 3 मरतबा से ज़्यादा अगर रीडिंग आए तो हम उस पेशेंट को कहते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर है या हाई ब्लड प्रेशर है। अगर हम बात करें पूरी दुनिया में इस वक्त अराउंड 978 मिलियन पॉपुलेशन को जो है वो ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है। और अजीब बात यह है या अचंभे की बात यह है कि इनमें से तकरीबन 50% को पता ही नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर है। और अगर हम एक परसेंटेज की बात करें तो पूरी दुनिया के तकरीबन 26% आबादी ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का शिकार है। अगर हम इसको उम्र के हिसाब से देखें तो जो हमारी एक्टिव लाइफ एज है 35 से 50 साल तक की, उसकी तकरीबन आधी पॉपुलेशन यानी आधी आबादी दुनिया की जो है वो ब्लड प्रेशर का शिकार है। इनमें से जैसे मैंने आपको बताया कि आधों को पता ही नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर है तो वो इलाज के लिए मौजूद ही नहीं होते, और जो बाकी 50% हैं जो इलाज के लिए आते हैं वो या तो ट्रीटमेंट लेते ही नहीं हैं या अधूरी ट्रीटमेंट करते हैं जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। और अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो तो इसके काफ़ी सेहत पे नुकसानात होते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान इसमें दिल की बीमारियां, फालिज या आपकी शरियानों की बीमारियां हो सकती हैं जो आगे जाके आपके लिए तबाहकुन साबित हो सकती हैं और आपकी ज़िंदगी को काफ़ी ख़तरा लाहक होता है। ब्लड प्रेशर की वजूहात पूरी दुनिया में जितने भी ब्लड प्रेशर के केसेस होते हैं उनमें से 90% में कोई वजह नहीं होती। वो उम्र के लिहाज से, उम्र की तब्दीलियों के लिहाज से या जिनियाती तौर पे या आपकी हिस्ट्री में अगर आपकी फ़ैमिली में मौजूद होता है ब्लड प्रेशर तो उनको हो सकता है। और जो बाकी 10% होते हैं उनमें मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं, जैसे गुर्दों की बीमारियां हैं या हार्मोन्स की बीमारियां हैं या किसी और दवा की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसमें ब्लड प्रेशर हो सकता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर हैं वो स्टेरॉइड्स हैं जो हकीमी या होम्योपैथी इलाज में गायबाना तौर पे उनको मिल जाती है, जो उनको पता नहीं होता, जिसकी वजह से उनको ब्लड प्रेशर हो जाता है। ब्लड प्रेशर से बचने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली मॉनिटर कराना चाहिए। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 मरतबा बग़ैर किसी सोच के, बग़ैर किसी नीयत के अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, चाहे वो आप अपने घर में मौजूद आले से कीजिए, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो मैनुअल हो। उससे आपको एक स्क्रीनिंग हो जाएगी कि आपका अपना ब्लड प्रेशर लेवल क्या है। दूसरा, अगर आपको ब्लड प्रेशर से बचाव रखना है तो अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा। हमें एक्टिव लाइफस्टाइल रखना पड़ेगा। हफ्ते में कम से कम 1 घंटे की वॉक, हफ्ते में 1 घंटे की वॉक का मतलब है कि रोज़ाना तकरीबन 10 से 15 मिनट की तेज़ कदमों से चहलकदमी, नमक का कम से कम इस्तेमाल, रोगनी चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ये ब्लड प्रेशर से बचाने में बहुत कारआमद साबित होता है। इसके अलावा ग़िज़ा में सब्ज़ी का इस्तेमाल, फलों का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल ये बहुत बेहतर रहता है। जूस आप हफ्ते में 1-2 मरतबा ले सकते हैं। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड्स, जो हाई फैट डाइट है या जो बाज़ार के खाने जिसमें नमक की इंतहाई ज़्यादा मकदार होती है वो आपको ब्लड प्रेशर का रिस्क दिलाती है। अच्छा, ब्लड प्रेशर अगर आप स्क्रीनिंग पे या किसी वजह से आपको ब्लड प्रेशर का पता लगता है तो उसकी कुछ अलामात आप नोट करें। जो सबसे ज़्यादा मरीज़ शिकायत करते हैं वो शिकायत करते हैं कि हमें सर में दर्द होता है। याद रखिएगा कि सर में दर्द ब्लड प्रेशर की अलामत नहीं होती। ये उस वक्त होता है जब ब्लड प्रेशर आपके जिस्म को नुकसान देना शुरू कर चुका होता है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो और आपको ये अलामत हो तो आप अपने डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करें। इसके अलावा अगर आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट में कोई मसला आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराया और वो ज़्यादा आता है तो वो भी ब्लड प्रेशर का एक रिस्क है, तो उस मामले में भी आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अपनी सीने में अगर कोई दर्द है या जिस्म में
गैर इरादी तौर पे कोई थकन ज़्यादा हो रही है बग़ैर किसी काम काज के, तो ये एक अलामत हो सकती है ब्लड प्रेशर की। इसके अलावा पेशाब की अगर कोई तकलीफ़ है, जैसे पेशाब का बार बार आना या पेशाब में कोई रुकावट होना या पेशाब का इन्फेक्शन बार बार होना, तो फिर आपको अपने टेस्ट करवाने और ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग करवाना ज़रूरी हो जाती है, जिसमें शुगर के टेस्ट भी बहुत ज़रूरी होते हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर जब एक मरतबा आपको डायग्नोज हो जाता है और आपका डॉक्टर आपको दवा तजवीज़ करता है, तो दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और आज से तकरीबन 50-55 साल पहले कुछ ही दवाइयाँ होती थीं जो ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होती थी, जिसमें सबसे मशहूर जो है वो बीटा ब्लॉकर्स होते थे। और बीटा ब्लॉकर्स की वजह से कुछ नुकसानात सामने आए, जिसकी वजह से अब बीटा ब्लॉकर्स को हम ब्लड प्रेशर की दवा में पहले स्टेज में इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारी नब्ज़ को कम करते थे। उसके बाद जो सबसे मशहूर दवा पूरी दुनिया में जो है वो एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है, उसको हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कहते हैं। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, आपके दिल में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें कैल्शियम का काफ़ी रोल होता है, और कैल्शियम के साथ मिलके वो दिल की जो धड़कन है और दिल की जो ताकत है पंप करने की, उसको कंट्रोल करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। इन दवाओं को हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कहते हैं। और इसमें एक सबसे मशहूर दवा जो है वो एम्लोडिपिन कहलाती है। एम्लोडिपिन मुख्तलिफ़ नामों से मिलती है, और आप कहीं भी अगर किसी क्लिनिक में जाते हैं तो आम तौर पे जो पहली दवा मरीज़ों को दी जाती है वो एम्लोडिपिन दी जाती है। और एम्लोडिपिन की ख़ास बात यह है कि ये बहुत आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है और दिन में एक मरतबा इस्तेमाल होती है, चाहे वो आप सुबह नाश्ते के बाद लें या चाहे वो रात खाने के बाद लें, या जैसा आपको डॉक्टर एडवाइस करता है। इसकी डोज़ भी बहुत कम होती है शुरू में, और अगर आप अपने लाइफस्टाइल के साथ इस दवा को रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपके ब्लड प्रेशर को आप बेहतर तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं। और देखा ये गया है डाटा में कि 50% जो अफराद हैं जो ब्लड प्रेशर डायग्नोज जिनको होता है और वो फिर दवा ही नहीं लेते, वो सबसे बड़ी वजह ये होती है कि दवाइयाँ काफ़ी महंगी हो जाती हैं और उनको 1 से 2 मरतबा की डोज़ दी जाती है। एम्लोडिपिन की खूबसूरती ये है कि ये काफ़ी सस्ती दवा है, और इसके अलावा ये हमारी पॉपुलेशन में बहुत आसानी से इस्तेमाल हो सकती है। और इसका कंट्रोल डाटा ये बताता है कि पूरी दुनिया में एवरेज जो अच्छा कंट्रोल है ब्लड प्रेशर का, एक टारगेट हमारा होता है कि 130 और 90 से कम रखा जाए, या 130-90 ब्लड प्रेशर रखा जाए। तो एम्लोडिपिन का रोज़ाना एक ख़ास मकदार में इस्तेमाल आपके ब्लड प्रेशर को उस लेवल पे रखता है, और आपकी ज़िंदगी आप नॉर्मल गुजार सकते हैं लाइफस्टाइल में कुछ तब्दीलियों के साथ, और आपकी सेहत हमेशा बेहतर रहती है। शुक्रिया।